जय हिंद, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि जो अग्निपथ स्कीम के थ्रू आर्मी का एग्ज़ाम पहले होना है, या एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो या आर्मी का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, जिस एग्ज़ाम में आपके वन लाइनर जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें वन लाइनर जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको पता है कि जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते रहते हैं। आज तो मैंने एक काम किया है कि मैंने कुछ क्वेश्चन, मतलब 400 के करीब में क्वेश्चंस का मैंने एक सीरीज़ रेडी किया है, जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैंने डिवाइड करके, मतलब 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो बनाकर मैं आपको उसको प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। बाद में लास्ट में आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, इसमें कुछ ही क्वेश्चंस हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। आपके एग्ज़ाम में ज़रूर यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आने वाले हैं, और आपको पता है कि एक क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ, आप स्टार्टिंग में यहाँ पे आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ भारत एवं विश्व का भूगोल, और भारत है और विश्व के भूगोल की बातें इसमें की गई है, कुछ साइंस की भी बातें हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि खैबर का दर्रा किस देश में है। तो खैबर का दर्रा आपको पता है कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, ठीक है। और यहाँ से कौन आया था, आपको पता है कौन आया था, ठीक है। आपको पता है कौन आया था, और ये कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि खैबर के दर्रे से होकर भारत में कौन आया था, ठीक है। भारत में खैबर के दर्रे से होकर कौन आया था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है समय का बोध किस भौगोलिक घटना के कारण होता है। तो पृथ्वी के रोटेशन के कारण होता है, ये आपको पता है। पृथ्वी के रोटेशन के कारण जो समय होता है ना, उसका बोध करते हैं हम, ठीक है। जोजिला दर्रा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि जोजिला दर्रा ये जो है ये कहाँ पर है। तो जोजिला दर्रा तो भाई सबसे पहले तो लद्दाख में है, ये चीज़ आपको जानना है, ठीक है, लद्दाख में। उसके बाद में बात आती है जोजिला दर्रा किन्हें जोड़ता है, तो श्रीनगर को लेह से जोड़ देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है। तो यूराल पर्वत श्रृंखला, यूराल माउंटेन रेंज जो है ना, वो एशिया को यूरोप से क्या कर देती है, सेपरेट करती है, अलग कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सुंदरबन डेल्टा, जो सुंदरबन डेल्टा है ये कहाँ पर है। तो सुंदरबन डेल्टा तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर है, यहाँ पे बनाता है। और स्थित है, कहाँ स्थित है, तो ये वेस्ट बंगाल में स्थित है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो सुंदरबन डेल्टा दो नदियाँ मिलकर बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर है, और कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। और एक चीज़ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एनडीए के एग्ज़ाम में और सीडीएस के एग्ज़ाम में, सबसे फेवरेट क्वेश्चन आता है यहाँ से एक क्वेश्चन कि मैंग्रोव नामक फॉरेस्ट, ठीक है, मैंग्रोव नामक फॉरेस्ट जो होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव नामक फॉरेस्ट जो है ये सुंदरबन डेल्टा के पास ही पाए जाते हैं, क्योंकि जो मैंग्रोव नामक फॉरेस्ट होते हैं, ये मैंग्रोव नामक फॉरेस्ट होते हैं भैया, ये होते हैं दलदली क्षेत्र पर होते हैं। तो वहाँ पे दलदल होता है, वहीं पे मैंग्रोव नामक फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और इनका यूज हम किस लिए करते हैं, एक बार एग्जाम में आया था, मैंग्रोव नामक फॉरेस्ट का यूज़ हम किस लिए करते हैं इनका। तो इनका यूज़ हम करते हैं मेडिसिन के लिए, ठीक है, दवाई बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए मैंग्रोव नामक फॉरेस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली हुई है। तो जलोढ़ मिट्टी आपको पता है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी भारत के सबसे ज़्यादा एरिया में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो बैरन द्वीप है। कौन सा है, बैरन द्वीप। यह अभी कुछ दिन पहले, मतलब ये फूटा भी था और अभी इसमें से लावा निकल रहा है। तो बैरन द्वीप जो है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अब बहुत सारे लोग डाउट में होंगे, सर ज्वालामुखी की बात करो या द्वीप आप बोल रहे हो, तो इसको द्वीप ही बोलते हैं, बैरन द्वीप इसका नाम ही है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है। तो अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है, एक तो उज्बेकिस्तान और सेकंड क्या है, कजाकिस्तान की सीमा पर अरल सागर जो है वो स्थित है, ठीक है। सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात किया गया है। तो हरित गृह प्रभाव के लिए प्रमुख रूप से कौन सी गैस सबसे प्रमुख है। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, CO2 बोलते हैं, ठीक है, CO2 बोलते हैं, ये बात आपको पता है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस होती है, तो ये भी आता है एग्जाम में। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये रंगहीन भी होता है और गंधहीन भी होता है, ठीक है, रंगहीन और गंधहीन भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर जो पूछा जाता है कि सर ये जो CO2 होता है, CO2 ये हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट है, तो आपको पता होना चाहिए 0.03% ये हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच समुद्री सीमा है? तो पाक जल संधि जो है वो किन दो देशों के, ये तो बहुत ईजी है, आपको पता है भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है, ठीक है। और इसको आप पता है कि ये कहाँ पर है, यहाँ पे एक ब्रिज है, उस ब्रिज का नाम भी आपको पता होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको दिखाई पड़ रहा है, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका की घास के मैदान को क्या कहते हैं? बहुत बार एग्जाम में आया है, इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आया हुआ है, इसको नोट करना है कि दक्षिण अमेरिका की, साउथ अमेरिका की घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो उनको बोलते हैं पंपास बोलते हैं, ठीक है। यहीं पे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि लेप्चा नामक जनजाति, जो लेप्चा नामक जो ट्राइब्स है, ये किस स्टेट में है, इंडिया के किस स्टेट में पाया जाता है लेप्चा नामक जनजाति? आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरियाना ट्रेंच समुद्र में है? तो मरियाना ट्रेंच है प्रशांत महासागर में, ठीक है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में, इस बात को याद रखना। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है चैलेंजर ट्रेंच। क्या नाम है? चैलेंजर ट्रेंच नाम है इसका। इसका दूसरा नाम भी याद रखना, इसको बोलते हैं चैलेंजर ट्रेंच बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकड़ा पारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन किस राज्य में है? तो काकड़ा पारा किस में है? गुजरात में है, ये बात आप याद रखना, न्यूक्लियर पावर से भी क्वेश्चन आते हैं। और कुनूर हिल स्टेशन किस राज्य में है? तो कुनूर हिल स्टेशन तमिलनाडु में। कपूरथला किसके लिए प्रसिद्ध है? कपूरथला रेल के डिब्बे बनाने के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बात आपको पता है। और होंसू द्वीप किससे संबंधित है? तो होंसू जो द्वीप है वो जापान से रिलेटेड है। किससे? जापान से। तो ये आज की क्लास की ये सारी चीजें थी, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो सब आपको ये छोटे छोटे वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर करना, ठीक है। ओके।